राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि आसानी से मंजिल तक पहुंचने का समय 50 दिन का, 50 और श्रापित योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि 50 और श्रापित योग क्या है, ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। आज 29 मार्च 2025 को 30 वर्ष के बाद शनि महाराज अपना राशि बदल करके मीन राशि में आपके इस घर में अष्टम भाव में गोचर किए। और जब यहां पे ये पहुंचे आपके अष्टम घर में, तुरंत बन गया श्रापित योग। क्यों बन गया? क्योंकि यहीं पे राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु और शनि की जब युक्ति हुई तो बन गया 50 योग। अच्छा, ये योग बनेगा 50 दिन के लिए। ये योग बनेगा 50 दिन के लिए, 29 मार्च से 18 मई तक। ये 50 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। कुछ सावधानी रखेंगे, कुछ उपाय करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। अच्छा देखिए, ये शनि और राहु एक साथ। शनि न्याय के देवता है, कर्म के मालिक हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। और राहु क्या है? राहु हैं फ्रेब हैं, भय हैं, धोखा है, जुनून है। जुनून और कर्म एक साथ, तो आपको मंजिल मिलेगी। आज जितने लोग टॉप पर हैं उनके अंदर जुनून था और कर्म करने का जज्बा था। कर्म किए, जुनून के साथ किए तो मंजिल तक पहुंच गए। अब वही स्थिति आपकी हो गई, आपका जुनून और आपका कर्म एक साथ। तो यदि आपका कोई सपना है, कोई इच्छा है जो पूरा नहीं हो पा रहा था, यही 50 दिन का श्रापित योग बना, 50 योग बना, जिसमें आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, बड़ी आसानी से पहुंचेंगे। कुछ छोटा उपाय फॉलो करेंगे, मानेंगे बात को, तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। देखिए, राहु के पास कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इनको चाहिए मतलब चाहिए, एन केन प्रकरण। ये धोखा, फरेब, झूठ, कपट, छल कुछ नहीं समझते हैं, चोरी, बेईमानी कुछ नहीं समझते हैं। इनको चाहिए मतलब चाहिए। साथ में न्यायाधीश हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब जब न्यायाधीश साथ में रहेंगे तो आपको दंड देंगे यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार का गलत काम करेंगे। जैसे एक गाय या भैंस को आप देखे होंगे, जो चरवाहा होता है, जो उसको चराता है, तो एक छड़ी लिए रहता है। जैसे ही गाय या भैंस या बकरी इधर उधर जाती, एक छड़ी मार देता, वो सीधे रास्ते पे आ जाती हैं। ठीक यही स्थिति बनी हुई है। गलत काम करेंगे तुरंत दंड मिलेगा। गलत काम मत करिएगा, अनलीगल वर्क मत करिएगा, गलत पैसा मत लीजिएगा, गलत सताइएगा नहीं किसी को, किसी का जमीन मत हड़पिएगा, क्रोध मत करिएगा, दिमाग शांत रखिएगा, तो मामला सही रहेगा। अब ये घर जो है, अष्टम घर क्या है? ससुराल का है, गुप्त धन, गड़े हुए धन अर्थात फंसे हुए पैसे का है। तो आपका फंसा हुआ पैसा मिलेगा, किंतु आप यदि वसूलने जा रहे हैं तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाणी पर संयम रखिएगा। 50 दिन का मामला है, प्रेम व्यवहार से अपना काम बना लीजिए। ससुराल में जाकर के ससुराल पक्ष से यदि कोई झगड़ा है, लड़ाई है, तो शांत रहिएगा, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। बस यही काम करना है कि आपको क्रोध नहीं करना, पूरे संयम के साथ अपने काम को करना, अपने लक्ष्य के पीछे भागना है, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा देखिए, शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि पड़ी कर्म के घर पे, कर्म के मालिक का कर्म के घर पे दृष्टि, और यहीं पे राहु का एनर्जी भी आ जाएगा। तो यकीन मानिए, आप जुनून के साथ काम करेंगे, आप अपने मंजिल तक स्पष्ट रूप
से पहुंचते हुए दिखाई देंगे, पहुंच जाएंगे आप। हाँ, गलत काम नहीं करना है, गलत तरीके से काम को अंजाम नहीं देना है, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। आप समझेंगे बन रहा है लेकिन वो पीछे से बिगड़ रहा है। जहां काम कर रहे हैं, जहां वर्क कर रहे हैं, वहां चौकन्ना रहिएगा। हो सकता है कोई आपके पीछे षड्यंत्र रच रहा हो, एकदम चौकन्ना होकर के काम करना है। आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे, आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई देगी। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके धन के घर पे, तो धन का तो अंबार लग जाएगा। हाँ, धन कमाते समय यह ध्यान दीजिएगा कि गलत रास्ते से, गलत तरीके से धन को मत कमाइएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, धन तो खूब कमाएंगे आप। धन संबंधी समस्या का पूरी तरह से निवारण हो जाएगा। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ी आपके इस घर पे, आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या है? प्रेम प्यार का। तो प्रेम प्यार में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु की भी एनर्जी आ गई है। तो आपको क्रोध से बचना होगा, क्रोध से बचेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपके सपने साकार होंगे, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। तो आपको यह काम करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये घर आपके पढ़ाई का भी होता है विद्यार्थियों के लिए। तो मन को भटकने से रोकना होगा, मामला तब सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5 7 9। तो 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे, वहीं पे शनि का भी एनर्जी आ जाएगा। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला, वह सॉल्व होगा, किंतु आपको क्रोध नहीं करना होगा, अनलीगल तरीके से विदेश नहीं जाना होगा, अनलीगल वर्क नहीं करना होगा, अनलीगल तरीके से पैसा नहीं कमाने का कोशिश करना होगा विदेश से। लीगल वर्क करेंगे, लीगल तरीके से जाएंगे, लीगल काम करेंगे तो विदेश से अपार लाभ प्राप्त करेंगे। फिर इनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 धन के घर में। तो धन तो खूब मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज का भी एनर्जी मिलेगा। तो धन संबंधी समस्या का तो निवारण गजब का होगा, धन खूब आएगा और धन का बचत भी होगा। बस वही काम, गलत तरीके से धन मत कमाइएगा, किसी का धन मत हड़पिएगा। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके सुख के घर में, यहीं पे शनि महाराज की भी एनर्जी आएगी। तो सुख में तो आपके खूब वृद्धि होगी। चूंकि राहु है तो हमें चाहिए सुख, तो चाहिए, किसी भी हद पे जाना पड़े, किसी भी तरीका को अख्तियार करना पड़े, चाहिए मतलब चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का, विवेक का सहारा लीजिएगा। गलत काम कतई मत करिएगा, किसी का धन मत हड़पिएगा, माँ बाप का सम्मान करिएगा, आदर करिएगा। जो भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहने का कोशिश करिएगा, तो आपकी तरक्की खूब होगी। लालच में मत पड़िएगा, गलत काम कतई मत करिएगा। गलत काम कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि शनि महाराज न्याय के मालिक साथ में बैठे हुए हैं, तुरंत सजा देंगे। तो गलत काम से इन 50 दिन में हमें बचना है, वाणी पर संयम रखना है, क्रोध नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मामला गजब का होगा, इतना लाभ मिलेगा। जब आपका जुनून, आपका कर्म साथ है तो आपको मंजिल मिलकर रहेगी। इस समय में हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, पक्षी को दाना पानी दीजिए, जितना उपाय हो सके उतना करें, हो सकता है आपको लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। कोई प्रश्न है तो जरूर भेजिएगा, एक प्रश्न भेजिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। जय श्री राधे।